नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा। इनसे जानेंगे किस प्रकार रहेगी नए वर्ष में 2024 में देश दुनिया की स्थिति क्या रहेगी, राशि के हिसाब से क्या स्थिति रहेगी, लोगों की किस राशि को फायदा होने वाला है, किस राशि पर संकट आने वाला है, और बिहार से लेकर के देश की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वैसे में क्या कुछ होने वाला है, ग्रह के हिसाब से क्या कुछ होगा। सबसे पहले राजनाथ झा जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ होने वाला है उथल पुथल राशियों के हिसाब से और राजनीतिक रूप से? सर्वप्रथम अनिल जी, मैं इस चैनल के सभी श्रोताओं को नव वर्ष का अंग्रेजी आंग्लीय नव वर्ष का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी के जी लिए ये साल खूब खुशहाल रहे, सब प्रसन्न रहे, सब आनंदित रहे और खुशमय जीवन ये 2024 में व्यतीत करें। और आपके जी चैनल के माध्यम से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी। और जहां तक आपने ग्रह गोचर की बात की, तो इस वर्ष जो है कन्या लग्न में रात्रि 12:01 में 31 तारीख को रात में कन्या लग्न में नए साल का आरंभ हो रहा है प्रीति योग में। तो इस साल का जो ग्रह गोचरी स्थिति देखता हूँ, खासकर बृहस्पति, मंगल और शनि, ये ग्रह जो हैं तीन, वो बहुत करामात करने वाले हैं 2024 में। और इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से भारतवर्ष की दशा और दिशा में, दोनों में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। राष्ट्र विकसित होगा, विश्व में भारत का नाम एक कहा जाए, ये गुरु और शनि की जो स्थिति है, इस वर्ष शनि कुंभ राशि में संचलन कर रहे हैं और बृहस्पति का जो स्थिति है, ये दोनों ग्रह राज हैं और इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से दिखता है कि ये भारतवर्ष एक नवीन दिशा में, नए दिशा में समुन्नति होगा और भारत की ख्याति बढ़ेगी, हमारी राष्ट्र की ख्याति बढ़ेगी और नवीन अनुसंधान, नवीन उद्योग, नवीन व्यवसाय आदि कार्य में भी भारत का एक अपना जज्बा रहेगा, एक अपनी प्रभुता रहेगी। और वैदेशिक नीति से लेकर अगर अगर देखा जाए तो ये 2024 भारत के लिए बहुत कुछ देने वाला है। 2024 में भारत के लिए आपके हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली रहेगा? बिल्कुल, लेकिन साल के उत्तरार्ध में कुछ ग्रह गोचर की प्रभाव ऐसी रहेगी जिसके प्रभाव के कारण कई जगह जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सुखाड़, झंझावात, भूकंप आदि हो सकते हैं। प्राकृतिक कुछ आपदाएं आ सकती है, परंतु कुठार आघात, शत्रु उपद्रव, हड़ताल, आंदोलन इत्यादि की भी संभावनाएं बनती है। परंतु राष्ट्र के समुन्नति के दृष्टिकोण से अगर ग्रह गोचर की स्थिति देखा जाए, तो खासकर बहुत दिनों के बाद ऐसा संजोग देखने को मिला है। लगभग 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में शनि अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, अपने वर्गोत्तम में, मूल त्रिकोण में है। और शनि न्याय प्रिय ग्रह है। शनि ऐसे ग्रह है जो न्याय के पक्षधर है। अगर 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 इस राष्ट्र में न्यायोचित काम हो और सही काम हो, तो उस कार्य को इतनी बढ़ावा मिलेगी जिससे राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रतिष्ठा में एक चार चांद लगेगा। ये सर, इन दिनों एक कोरोना को लेकर के हम अभी फिर आएंगे, जो देश की और विदेश की क्या स्थिति रहेगी, राज्य की क्या स्थिति रहेगी, लेकिन जो कोरोना को लेकर के एक बार फिर से भय का माहौल बनते आ रहा है। सर, आपने देखा जब कोरोना आया था तो किस प्रकार की क्षति हुई। वैसे में 2024 में क्या लग रहा है, इस बीमारी से लोग बचेंगे या इसकी और ज्यादा जो है भयानक परिणाम सामने नजर आ सकते हैं? देखिए अनिल जी, ऐसा है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें ग्रह गोचर की स्थिति देखता हूं तो
अभी तो वर्तमान में सूर्य मंगल की युति है, शनि केतु जो है वो मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु राहु जो ग्रह होते हैं ये संक्रामक बीमारियों के कारक ग्रह होते हैं। गुप्त बीमारियां, गुप्त शत्रु इत्यादि का भय बना रहता है। तो जी। केतु की स्थिति प्रारंभिक स्थिति जो देखता हूँ इसमें कुछ न कुछ गुप्त शत्रुजन्य, गुप्त रोगजन्य पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती है। परंतु धर्माचरण करने से अपने इष्ट देव का स्मरण करने से सूर्य का पूजन करने से इन व्याधियों से या इन शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी, मतलब आप कह सकते हैं कि कोरोना का असर जो है 2024 में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग पहले से जागरूक हैं, सरकार भी इसे लेकर के शुरू से ही एक्टिव मुद्रा में आ गई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। राशि के हिसाब से सर कुछ अगर आप बताएं, प्रत्येक राशि के लोगों की क्या स्थिति हो सकती है? हाँ, दरअसल जैसे ये 2024 जो रहेगा 2024 मेष राशि के जातकों के लिए कार्यों में प्रगति मिलेगी। छात्रों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता एवं व्यापारी वर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जो जातक हैं जिनकी राशि वृष है, इन राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। नौकरी पेशा वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी। मिथुन राशि के जातक जो हैं उनके लिए शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। कारोबार में लाभ, मानसिक तनाव के कारण कुछ अशांतियां हो सकती है। इसके लिए भगवान गणपति का अगर मिथुन राशि के जातक पूजन करेंगे तो इससे शांति मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए घर में मांगलिक कार्य संपादित होंगे। परिवार के साथ मेल जोल बना रहेगा, तरक्की होगी। साथ ही आर्थिक लाभ और समाज में एक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग देखने को मिलता है। शिव की आराधना करना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर और शुभ फलदायी होगा। सिंह राशि के जातकों को रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। वाद विवाद से दूर रहना इनके लिए थोड़ा हितकर होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही सिंह राशि के जातक अगर सूर्यदेव की आराधना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं अनिल जी, तो इनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर कुछ बाधाएं आती है इनको साल भर में, तो ये जब भी बाधाएं आए भगवान गणपति का स्मरण करें, भगवान गणपति का पूजन करें। गणपति के पूजन करने से इन्हें काफी लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातक को नए व्यापार का श्री गणेश करेंगे। मन में उत्साह की भावना जागृत होगी। दुर्गा जी की आराधना करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा ये नूतन वर्ष में। वृश्चिक राशि के जातकों को शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार में सुधार होगा। आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। भूमि भवन की प्राप्ति होगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके ऊपर शनि की साढ़े साती है, अतः अरैया है, अतः हनुमान जी का पूजा करना इनके लिए श्रेयस्कर होगा। धनु राशि के जातकों को लंबित यात्रा पूर्ण होने का योग दिखता है। साथ ही व्यापारियों को लिए नए व्यवसाय से लाभ और नए अनुबंध भी प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में गृहिणियां प्रसन्न रहेगी, मन में हर्ष का माहौल रहेगा। भगवान विष्णु की उपासना करना इनके लिए भी लाभकारी होगा। मकर राशि के जातक जो है, मकर राशि नौकरी में बड़े अधिकारी से सद्भाव बनाकर रखना इनके लिए बेहतर होगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। तालमेल बना के रखें सर। बिल्कुल, नौकरी में बड़े अधिकारी से सद्भाव बना के रखना इनके लिए बेहतर होगा। तरक्की के अवसर मिलने के योग हैं। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए भी श्रेयस्कर और श्रेष्ठ फलदायी होगा। कुंभ राशि के जातक जो हैं उनपे शनि की साढ़े साती चल रही है, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये तो बेहतर होगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अतः माता जी के स्वास्थ्य पे आप ध्यान रखें। कारोबार में सुधार होगा। मार्च महीने के बाद धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे और तरक्की के योग हैं। शनिदेव का पूजन करना, हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए भी श्रेष्ठ होगा।
मीन राशि के जातकों को व्यापार में लाभ मिलेगा, वाहन सुख में वृद्धि होगी, साथ ही पुरस्कार आदि प्राप्त होने का योग दिखता है। आपको अवार्ड मिलेगा, कहीं न कहीं अगर आपके कार्य कौशलता को पारितोषिक मिलने का शुभ योग चल रहा है, तो मीन राशि के जातक भगवान विष्णु की आराधना करें। 2024 इनके लिए भी बेहतर रहेगा। और ये 12 राशि के एक समेकित फल है अनिल जी, समेकित। हाँ, विशेष फल जो होता है वो कुंडली के आधार पे होता है, तो उसके लिए विशेष फल के लिए कुंडली परीक्षण या उनका व्यक्तिगत क्या ग्रह गोचर उनके जन्म कुंडली में है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये एक राशि का समेकित फल है, ये प्राप्त होगा। जिन राशियों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी, वो राशि वाले जो तद देवता हैं, जो उनके इष्ट देव हैं, जिनके प्रति उनको श्रद्धा है, जो भगवान को भजते हैं, उनके शरणागति होने से ग्रहजन्य कुप्रभाव से मुक्ति मिलेगी और नवीन ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य कौशल में उन्नति, समुन्नति और प्रगति पाएंगे। सर एक बात आपको याद होगा, वैसे तो आपने काफी गहन अध्ययन किया है, आपकी भविष्यवाणियां कई बार सही हुई है, हमने देखा है। एक बार का याद होगा जब हम एक राष्ट्रीय चैनल में काम किया करते थे और ग्रह नक्षत्र और आप जो एक प्रोग्राम चलता था उसके लिए जो आपने भविष्यवाणी किया था सर, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो वैसे में जब बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है सर, हम लोग तो अपना आकलन दिखा रहे हैं, नजर भी आ रहा है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो एक बार फिर से यह आकलन किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? ग्रह नक्षत्र, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कुछ आपके पास कुंडली है जहां तक हम समझ रहे हैं, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुंडली क्या कह रही है? क्या एक बार फिर से बिहार परिवर्तन देखेगा? दरअसल ऐसा है कि अभी तो उनका कुंडली मेरे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी का बात करें तो नामाक्षर से वृश्चिक राशि के होते हैं। तो वृश्चिक राशि के ग्रह गोचरी प्रभाव को अगर देखता हूं तो द्वितीय भाव का सूर्य मंगल अभी दूसरे स्थान में, जो सूर्य मंगल का युति है, ग्रह गोचरी युति, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। विश्वासघात के कारक हो सकते हैं, मन अशांति रह सकता है, कई तरह के उहापोह की स्थिति बनी रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ प्रभाव, ग्रह गोचरी प्रभाव जो ग्रह है उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मार्च के महीने तक जो है, मैं कुछ ग्रह स्थिति बिहार के दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। मार्च के बाद एक बिहार का भी बिहार के लिए भी एक बहुत क्या कहें उसको, परिवर्तनशील बिहार देखने को मिलेगा। और कुछ ये बृहस्पति और शनि का जो प्रभाव है, खासकर जो राष्ट्र पे पड़ रहा है, शनि और बृहस्पति जो है, और ग्रहराज जो है वो सूर्य है, और सूर्य अभी धनु राशि में बैठे हुए हैं, 14 तक रहेंगे, उसके बाद सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि जो है शनि की राशि है, और शनि की राशि सूर्य के शत्रु राशि है। तो मकर राशि तक, यानी कि फरवरी 16-17 फरवरी तक मैं बिहार के दृष्टिकोण से समेकित बिहार का राजनीतिक कुंडली अगर देखूं तो इसमें बड़ा उथल पुथल और कई तरह के विश्वासघात, अपघात इत्यादि के योग देखने को मिलता है अनिल जी। लेकिन मार्च के बाद जब मकर कुंभ राशि के बाद सूर्य जब संचरण करेंगे तो उसके बाद की स्थिति कुछ अनुकूलता प्राप्त होगी, ऐसे उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। शासन सत्ता के लिए सुखद और सुभद नहीं दिखा जा रहा है, विश्वासघात होंगे, कई तरह के मतलब कुछ अलग देखने को मिल सकता है, कई तरह के षड्यंत्र या कई तरह के कुठाराघात होने की संभावनाएं दिखती है। सर एक आखिरी सवाल है, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, पूरे देश में एक माहौल बन गया है, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान वहां है। वैसे में बीजेपी का यह दावा है कि इस बार 400 पार। क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री मोदी मारेंगे इस बार फिर से तीसरी बार? देखिए अनिल जी, इस विषय की चर्चा तो अभी हम लोग नहीं कर सकते। 22 तारीख चूंकि बीजेपी की भी अपनी कुंडली है और बीजेपी के जो नेतृत्व करने वाले हैं उनकी भी व्यक्तिगत कुंडली है। जो भी पार्टी है हमारे देश में, उस पार्टी का जो समय फॉर्म हुआ है, उस समय के आधार पे हर पार्टी की जन्म कुंडली है और उसके जो शीर्षस्थ
पदेन व्यक्ति है उनकी भी कुंडली है। जहां तक इस पे सूक्ष्म विचार करेंगे हम लोग आगे चल करके तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन जी जो उसके कुंडली के आधार पे कि किनकी क्या स्थिति रहेगी चुनाव के समय, परंतु 22 तारीख का जो एक दिन है तो 22 तारीख को ऐसा है कि उस दिन एकादशी सोमवार है, मृगशिरा नक्षत्र है, ब्रह्म योग है और वृष राशि में वृष राशि के चंद्रमा है। तो 22 तारीख को 22 तारीख का दिन एकादशी होने के नाते बड़ा पावन दिन है। 22 जनवरी का। 22 तो जनवरी। इस दिन हाँ तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 22 जनवरी का दिन पावन दिन है। और इसमें एक क्या कहें कि हम लोग तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। प्रकृति और पुरुषात्मक जो जगत है तो पुरुष रूप में साक्षात नारायण विराजमान तो थे ही पहले से, वो तो गए नहीं, वो तो स्थान पे है ही है। आदि त्रेता युग से राम अयोध्या में विराजते ही हैं। लेकिन एक जो नया प्रकल्प हो रहा है तो ये टेंट से सर भव्य मंदिर, इसलिए हमारा सवाल था कि क्या मोदी जी को इसका फायदा मिलेगा? अब इसका फायदा ये तो राष्ट्रीय फायदा है। मतलब ये क्या कहें कि राममय है तो राम तो हमारे आत्मा है ना भारतवर्ष के। वो मोदी जी क्या जो भी आए, राम तो हमारे आत्मा है, राम एक आदर्श है, राम एक विचार है, रोम रोम में राम है। इस भारतवर्ष के लिए तो राम तो रोम रोम में बसने वाले हैं। तो इसका फायदा कि सबको मिलेगा, रोम रोम में राम बसेंगे। और राम रामेति रामेति रमे रामेति मनोरमे। तो राम तो परब्रह्म है और तो वो हमारे देश में हर कण कण में हर व्यक्ति में समाहित है। तो सबको ही लाभ मिलेगा, सबको ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा। जिस प्रकार से इन्होंने बताया ग्रह गोचर जो बता रहे हैं कि बिहार के लिए देश के लिए स्थितियां 2024 में अनुकूल रहने वाली है। कुछ जो है बीच में बीमारी के आ सकते हैं जिस प्रकार से कोरोना की जो बात आ रही है, लेकिन सरकार की तत्परता से और ग्रह जो बता रहे हैं कि इस पर भी काबू पाया जा सकेगा और इसका विकराल रूप देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुछ महीने छोड़ करके बिहार के लिए, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि फरवरी से मार्च के बीच में कुछ उथल पुथल, कुछ विश्वासघात देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या कुछ फिर से बिहार की राजनीति में होने वाला है, ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।